नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कनाडा को लेकर गैप को लेकर स्टूडेंट्स के मन में बहुत एक चिंता का विषय रहता है कि एडमिशन से पहले उनका गैप है जो क्या उसको देखकर एम्बेसी उनको वीजा देगी या नहीं देगी। जानने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली कितना गैप है जिसको एम्बेसी एक्सेप्ट करती है और किस पर्टिकुलर गैप के ईयर्स के बाद स्टूडेंट्स को वाकई चिंता करनी पड़ती है और क्या इस बढ़े हुए गैप को जस्टिफाई किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रॉडवे इमिग्रेशन के सीनियर कंसल्टेंट जगप्रीत सिंह जी। जगप्रीत जी, स्वागत है। थैंक यू दीपक जी। जगप्रीत जी, आपके पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे जो कई बार कई और कंसल्टेंट्स के पास जाने के बाद परेशान होकर आपके पास आते होंगे कि उनका गैप है और कई बार कंसल्टेंट भी कहीं ना कहीं उन्हें डरा देते हैं कि आपका गैप ज्यादा है और आपके लिए मुश्किल है। बिल्कुल दीपक जी, किसी भी कंट्री के बारे में अगर हम एप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में बात करें, स्पेशली कनाडा के में करते हैं, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा क्लोजली फोकस करते हैं, कंसिडर करते हैं, जिसमें प्रोग्राम की रेलेवेंसी को देखा जाता है, उसके लेवल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को देखा जाता है। साथ के साथ अगर हम बात करें तो एक बहुत कॉमन सी टर्म है, दैट इज गैप, और ये एक्सेप्टेबल है, जस्टिफाइड है, इसके ऊपर बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन रहती है। नो डाउट कई बार स्टूडेंट्स को ये तो कॉमन जो स्टेटमेंट मिलती है कि कनाडा में गैप एक्सेप्टेड है, वो 2 साल से लेकर 10 साल तक भी हो सकता है, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से ऐसे कोई भी गाइडलाइंस नहीं है कि आपको मैक्सिमम कितनी टेन्योर तक इस चीज को लिमिट किया जाएगा। कोई भी अगर स्टूडेंट प्रोफेशनल है, इवन उसका 8-10 साल का गैप ईयर्स है, मींस उसके एजुकेशन के बाद उसकी डिसकंटिन्यूटी है, बट वो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन कर रहा है उस 8 से 10 साल में, तो डेफिनेटली वो अपनी एप्लीकेशन को एम्बेसी में लॉन्च कर सकता है और एक सही तरीके का रेलेवेंट प्रोग्राम लेकर और गैप को अच्छे से जस्टिफाई कर वो वीजा भी ले सकता है। डेफिनेटली गैप इज 100% एक्सेप्टेड, बट कंडीशन उसमें ये रहती है कि आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हो। रीजन कि ये जो गैप है ये आपके प्रीवियस एकेडमिक्स और प्रपोज्ड स्टडीज में एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक कनेक्टिविटी की तरह के काम करता है। डेफिनेटली इसके थ्रू आपका क्या इंटरेस्ट है, आप इसके थ्रू कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज को इन फ्यूचर देख रहे हैं और आप उनको कैसे अचीव कर सकते हैं इस प्रोग्राम को ऑप्ट करके और गैप को जस्टिफाई करके। डेफिनेटली आप इस टर्मिनोलॉजी को, जिसको हम गैप बोलते हैं, इसको इजीली मत लें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी कंट्री में अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर रहे हैं। जी। जब बात आती है गैप को अच्छे से जस्टिफाई करने की, जैसे कि आपने वर्ड यूज किए, क्या आपको लगता है कि कुछ एक पॉइंट्स हैं जिसके लिए स्टूडेंट्स को एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट के पास ही जाना चाहिए रादर देन के खुद कोशिश करने के? देखिए सर, कुछ स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट होते हैं, बट दे डू एक्ट, बहुत अच्छा काम करते हैं, बट फिर भी अगर हम किसी भी प्रोसेस की बात करें तो डेफिनेटली उसमें एक टेक्निकल एडवाइजर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे हम यूज करते हैं एजेंट के पास जाएं, कंसल्टेंट के पास जाएं, बट आपका एक एप्लीकेशन प्रोसेस है, दैट इज अ टेक्निकल प्रोसेस, तो उसमें एक टेक्निकल एडवाइजर का होना ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेफिनेटली आप अपना कंसल्टेंट, एडवाइजर या एक एजुकेशनिस्ट, करियर अपॉर्चुनिटी स्कोप अगर आप चुन रहे हैं, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसका एक्सपीरियंस और उसकी एक्सपर्टाइज को जरूर चेक करें। दोस्तों, जैसे कि जगप्रीत जी ने बताया कि एंड में एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन थिंग के जो कैनेडियन एम्बेसी है, जो कैनेडियन वीजा ऑफिसर है, उनको आप एक जेन्युइन स्टूडेंट लगने चाहिए। उनको लगना चाहिए कि चाहे आपका गैप है, पर आपको अभी रियलाइज हुआ कि आपको ये पर्टिकुलर कोर्स जो आपकी लाइफ के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत जरूरी है और आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने आना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें किस तरीके से प्रोजेक्ट की जा सकती हैं, इसके लिए जरूरी है एक एक्सपीरियंस्ड और वेल नॉलेज्ड कंसल्टेंट का होना। अगर आप भी गैप के इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका गैप थोड़ा सा ज्यादा है और आपके वीजा में प्रॉब्लम आ सकती है, अप्लाई करने से पहले आपको एडवाइस है कि आप जगप्रीत जी की टीम से एक बार सलाह जरूर लें। धन्यवाद। थैंक यू जी।